वशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से हम लोग प्रेमपुरी आश्रम के संदर्भ में अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न के छठी कंडिका का विचार कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग कल विचार इस कंडिका का करते हुए इस कंडिका की प्रथम दो पंक्ति का भाष्य सहित विचार कर चुके थे, जिसमें पिपलाद जी सुकेशा भारद्वाज आदि ऋषियों को कहते हैं कि अरा इव रथनाभो कला यस्मिन् प्रतिष्ठिता, ये कंडिका की पहली पंक्ति है। तम वेद्यम पुरुषम वेद, ये दूसरी पंक्ति है। यथा माँ वो मृत्यु परिव्यथा इति, ये तृतीय पंक्ति है। प्रथम पंक्ति में कहा कि जैसे रथ की नाभि में आरा जो है प्रतिष्ठिता है, रथ का चक्र का जो मध्य प्रदेश है, वर्तुल काष्ठ विशेष है, उसमें जो तिर्यक काष्ठ विशेष है लकड़ी के जैसे प्रवेशित है, उस मध्य प्रदेश में मध्य भाग में आश्रित है,
ठीक इसी प्रकार से कला यस्मिन प्रतिष्ठिता, ये प्राणादि जो षोडश कलाएं है, यस्मिन मन जिस पुरुष में प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित यानी उत्पत्ति स्थिति और लय काल में जिसमें स्थित है। पिपलाद जी सुकेश आदि को कहते हैं तम पुरुषम वेद्यम, हे शिष्यो तम माने वही जो षोडश कला का जो आधारभूत जो पुरुष है, वो पुरुष वेद्यम है यानी वेदनीय है, वही जो है जानने योग्य है। अतः आज्ञा दी कि वेद ही था, वेद ही था, आप लोग तुम उसको जानो कहते हैं। वो जानने योग्य है, वेद ही था। तुम लोग उस जो पुरुष है उसको जानो। और क्यों? तो तृतीय पंक्ति में उसका कारण बताया। यथा मां वो मृत्यु परिव्यथा, यानी कि यथा माने जिस प्रकार से वो मृत्यु मां परिव्यथा, जिससे कि ये जो मृत्यु है वो तुमको व्यथित ना कर सके। मृत्यु है वो तुमको परेशान ना कर सके। इससे ये सिद्ध होगा कि इस पुरुष का बोध होने पर मृत्यु जो है वो कुछ नहीं कर सकता है। और इस पंक्ति का अब भाष्य देखते हैं। देखो पंक्ति में यथा हे शिष्य मां वो युष्मान मृत्यु परिव्यथा मां परिव्यथयतु। यथा मैंने जिससे कि हे शिष्यो, मां वह का अर्थ कर दिया युष्मान, तुम लोगों को। मृत्यु हो मां परिव्यथा यानी मां परिव्यथयतु, तुम लोग इसको जानोगे तो तुमको मृत्यु निमित्तक व्यथा नहीं होगी, मृत्यु निमित्तक दुख नहीं होगा। इसलिए हे शिष्यो, ये षोडश कला जिसमें प्रविष्ट है, प्रतिष्ठित है, उत्पत्ति स्थिति लय काल में, वो जो कलाओं का जो आत्मभूत या आधारभूत जो पुरुष है उसको वेद्यम, वो वेदन करने योग्य है उस पुरुष को। और जानोगे तो मृत्यु की जो परिव्यथा है उससे बच जाओगे। मां वो मृत्यु परिव्यथा उसको जो है व्यतिरेक रूप से बता रहे कि हे शिष्य, तुम लोगों को मृत्यु की परिव्यथा न हो इसलिए तुम जानो। अब जो है मां का जो अर्थ है वो व्यतिरेक से बता रहे। ये जो छठी कंडिका है उसके भाष्य की जो अंतिम पंक्ति को देखना। न चेत विज्ञायेत पुरुषो मृत्यु निमित्ताम व्यथाम आपन्ना दुखी न एव यूयम स्थः अतः तन्मा भूत युष्माकम इत्यभिप्रायः। कहा कि न चेद विज्ञायत पुरुषः, यदि ये जो षोडश कलाओं का जो आत्मभूत जो पुरुष है उस पुरुष को न चेद विज्ञायत, यदि तुम नहीं जानोगे तो मृत्यु निमित्ताम व्यथाम आपन्ना दुखिना एव यूयम स्थः, तो मृत्यु के निमित्त जो होने वाली व्यथा है, मृत्यु निमित्त होने वाली जो व्यथा है वो व्यथा से आपन्ना तुम लोग जो है दुखी न एव यूयम स्था, आप लोग जो है उससे दुखी ही होंगे। मृत्यु निमित्तक जो दुख है वो तुमको बना ही रहेगा।
मृत्यु निमित्त जो है दुख बना ही रहेगा। इतना ही नहीं, वो जब तक इस पुरुष को नहीं जानोगे तब तक जो है जन्म मृत्यु निमित्त तक जो दुख जो है वो बना ही रहेगा। तो क्या करना चाहिए? अतः तन मा भूत युष्माकम इत्यभिप्रायः। इसलिए जो है तन मा भूत, तन माने मृत्यु निमित्त तक जो व्यथा है वो मा भूत, आप युष्माकम मा भूत, तुम लोगों को न हो, तुम उससे बच सको, वो दुख तुम्हें न हो। इसलिए जो है वो तम वेद्यम पुरुषम वेद, हम वो जो षोडश कलाओं का जो आत्मभूत पुरुष है, जो वेदनीय है और जो पूर्ण है, और ये पूरी यानी अपने शरीर के अंदर जो है उसकी विद्यमानता है, इसलिए इनको पुरुष का, उस पुरुष को वेद माने जानो, जिससे तुम मृत्यु से बच सकोगे। तो सज्जन, इस तरह से ये छठी कंडिका यहाँ पर समाप्त हुई। अब जो है अगली कंडिका में प्रवेश करते हैं हम लोग। ये 7वीं पंक्ति में 7वीं जो कंडिका है उसमें प्रवेश करते हैं, तान होवाच इत्यादि। अब भाष्यकार ने तो इसके ऊपर कोई अवतरणिका नहीं लिखी क्योंकि आवश्यक नहीं समझे। तो भाष्य टीकाकार कहते हैं कि शिष्याणाम कृतार्थ बुद्धि जननार्थम तान इत्यादि वाक्यम व्याचष्टे। अब जो है कथ्य था वो पिपलाद जी ने शिष्यों को कह दिया गया। अब पिपलाद जी जो है चाहते हैं कि शिष्यों के अंदर जो कृतार्थ बुद्धि का उदय हो, यानी शिष्यों को ये अनुभव हो जाए कि हम कृतार्थ हो गए हैं, इस प्रकार की बुद्धि का उदय हो, यानी उसको विश्वास हो जाए कि हम अब कृतार्थ है। इसलिए इस कृतार्थता बुद्धि का शिष्यों के हृदय में उदय हो। इसलिए 7वीं कंडिका में पिपलाद जी देखो क्या कहते हैं शिष्यों के प्रति, उसका उच्चारण करते हैं। तान होवाच एतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद नातः परमस्तीति। अब इसको संधि विग्रह करते हुए बोलते हैं, तान ह उवाच एतावद एव अहम एतत् परम ब्रह्म वेद न अतः परम अस्ति इति। यानी सामान्यतः इस पंक्ति का अर्थ आपको बताते हैं, फिर भाष्य में ले चलते हैं। पिपलाद जी जो सुकेशादि को कहते हैं वो श्रुति बता रही है कि तान ह उवाच। तान माने जो है वो शिष्य को उद्देश्य करके कि ह उवाच, तान माने उस शिष्य को, ह माने निश्चय रूप से, उवाच यानी पिपलाद जी ने कहा था। पिपलाद जी ने शिष्यों के प्रति कहा था। क्या कहा था? तो वो पिपलाद जी का जो है वचन श्रुति बता रही है। एतावद एव अहम एतत् परम ब्रह्म वेद, ये पिपलाद जी का वचन है। पिपलाद जी ने शिष्यों के प्रति कहा कि एतावद एव अहम एतत् परम ब्रह्म वेद, यानी एतावद एव माने इतना ही, जितना मैंने आप लोगों को जो बताया वो एतावद एव, एतत् यानी ये जो वेद्यम परम ब्रह्म, परम ब्रह्म या परम पुरुष जो है षोडश कलावान पुरुष के विषय जो तुमने पूछा था, वो एतत् वेद्यम परम ब्रह्म अहम वेद, जो परम ब्रह्म है, जो सर्वोत्कृष्ट है, सर्व का अधिष्ठान बुद्ध जो है ब्रह्म है, वो पिपलाद जी कहते हैं अहम वेद। अहम माने जो मैं, पिपलादाख्य जो ये वो वेद माने जाना मैं जानता हूँ बस। एतावद एव एतत् परम ब्रह्म, इतना ही जो परम ब्रह्म है और वही जो है परम ब्रह्म में जानता हूँ।
वो आप लोगों को मैंने बता दिया। न अतः परम अस्ति इति, इससे अतः माने ये जो मैंने कहा गया जो उपदेश है उससे अधिक, परम माने अधिकतर वेदन करने योग्य नास्ति यानी न विद्यते इति। तो इस प्रकार पिपलाद जी के कहने पर शिष्य ने क्या किया वो 8वीं कंडिका में बताया जाएगा। इससे पहले जो है 7वीं कंडिका का भाष्य सहित विचार कर लेते हैं, भाष्य में ले चलते हैं। देखिए भाष्य, 7वीं कंडिका का भाष्य देखें। तान एवं अनुशिष्य शिष्यान् तान् ह उवाच पिप्पलादः किल एतावद् एव वेद्यं परं ब्रह्म वेद विजानामि अहम् एतत् न अतः अस्मात् परम् अस्ति प्रकृष्टतरं वेदितव्यम् इति एवं उक्तवान् शिष्याणाम् अविदितशेषः शेष अस्तित्व आशंका निवृत्तये कृतार्थ बुद्धि जननार्थम च। ये जो है इस कंडिका का भाष्य हुआ। इसमें सबसे पहले इस पंक्ति में जो तान पद है वो मूल श्रुति का ही है। तान का भाष्य हुआ एवं अनुशिष्य शिष्यान् तान, ये दूसरी बार ग्रहण किया यहाँ पर तान पद। होवाच ये भी मूल का ये है। उवाच कौन बोले तो कहा पिप्पलाद है, उसका भाष्य हुआ। किल वाक्य अलंकार, किल के बाद जो एतावद एव ये जो पद है वो मूल श्रुति का ये पद है, एतावद एव। और जो आवश्यक पद की पूर्ति करते हुए लिखा वेद्यम। उसके बाद फिर परम ब्रह्म वेद, ये तीनों पद जो है मूल श्रुति के पद है। वेद का भाष्य हुआ विजानामि। अहम एतत्, ये जो है विजानामि के बाद वो भी मूल श्रुति का ही पद है, उसका कोई भाष्य नहीं किया क्योंकि स्पष्ट है। फिर नातः न अतः, जो नातः जो है वो मूल का है, न अतः, अतः का भाष्य हुआ अस्मात् परम अस्ति। परम अस्ति जो है वो भी स्पष्ट है, इसलिए उस पदों का व्याख्यान नहीं हुआ। आवश्यक पद की पूर्ति हुई। प्रकृष्ट तरम वेदितव्यम, वेदितव्यम के बाद जो इति पद है वो कंडिका के अंत में आया गया जो पद है उसको यहाँ पर ग्रहण किया गया है। इति से श्रुति का अभिप्राय एवं उक्तवान शिष्याणाम। अब देखो अर्थ करते हैं। तान से तान ह उवाच, श्रुति ने कहा तान ह उवाच। तान माने एवं अनुशिष्य शिष्यान्। गुरु जी ने जब शिष्यों को अपने अपने शंका का उत्तर दे दिया, तब जो है उत्तर पाए हुए शिष्यों को ध्यान में रखते हुए शिष्यान्, ये जो है ये छह ऋषि के द्वारा पिपलाद जी के 5 जो किए गए जो प्रश्न है वो सभी शिष्यों को यहाँ पर ग्रहण करना है। 6 संख्यक जो शिष्य है वो सभी को यहाँ पर ग्रहण करना है, केवल एक ही नहीं, सभी। सुकेशा भारद्वाज है, शेब्यश्च सत्यकाम है, सौर्यायणी गार्ग है, कौशल्या अश्वलायन है, भार्गव विदर्भी है और कबंदी कात्यायन है। उन सभी शिष्यों के अपने अपने प्रश्नों के उत्तर गुरुजी ने जब दे दिए, तब फिर शिष्यान अनुशिष्य, इन शिष्यों को जो है बोध देने के बाद ह उवाच, पिपलाद जी ने कहा। किल, क्या कहा पिपलाद जी ने? तो कहा कि एतावद एव परम ब्रह्म, एतावद एव वेद्यम परम ब्रह्म, जो वेद्य है, जानने योग्य है, परम ब्रह्म, जो जानने योग्य परम ब्रह्म है वो एतावद एव वेद में जो है इस प्रकार से ये जो है वेद्य तत्व है वो वेद यानी विजानामि। अहम एतत्, अहम यानी पिपला जी खुद अपने लिए कहते, अहम यानी मैं तुम लोगों को जो है कहा वो उतना ही है, मैं उतना ही जानता हूँ। ये जो है परम ब्रह्म जो है वो परम पुरुष है, वो एतावद एव, एतावद माने जो जैसा पुरुष ब्रह्म का जो स्वरूप है पूर्ण, उस पूर्ण स्वरूप को मैंने बता दिया,
वही मैं जानता हूँ। और अब जो है शिष्य के हृदय में जो है कृतार्थ बुद्धि उत्पन्न हो जाए और शिष्यों के मन में कोई ये न रह जाए कि इससे भी कोई विदित शेष बाकी है, इससे भी कोई और जानने योग्य बाकी है कि जिससे हमको किसी के पास जाकर के जानने के लिए जाना पड़े। ये जो आशंका की निवृत्ति के लिए पिपलाद जी ने कहा कि न अतः परम अस्ति, अतः यानी अस्मात् परम, अस्मात् परम न अस्ति, न को यहाँ लगा लीजिए, यानी इससे जिस परम ब्रह्म का मैंने जो तुम लोगों को बोध कराया उससे प्रकृष्टतरम वेदितव्यम कुछ भी नहीं है, उससे और श्रेष्ठ प्रकृष्टतरम या कोई शेष वेदितव्यम नहीं है। जो परम ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप था वो पूर्ण स्वरूप मैंने तुम लोगों को बता दिया। इति जो है मूल का है, इति का भाष्य हुआ एवं उक्तवान, एवं उक्तवान, इस प्रकार से पिपलाद जी ने शिष्यों को कहा था। क्यों ऐसा कहा? न अतः परम अस्ति, ये क्यों कहना पड़ा? पिपलाद जी ने शिष्यों को क्यों कहा कि अतः मन ये जो है इससे प्रकृष्टतर वेदितव्यम कुछ नहीं है, ये कहने का अभिप्राय क्या है पिपलाद जी का? तो भाष्यकार लिखते हैं कि शिष्याणाम अविदित शेष अस्तित्व शंका निवृत्तये, एक कारण, अतः परम नास्ति, इससे और प्रकृष्टतर कुछ तत्व अवशेष जानने योग्य बाकी नहीं है, ये कहने के पीछे पिपलाद जी का आशय ये था कि शिष्याणाम अविदित शेष अस्तित्व शंका निवृत्ति, शिष्यों के मन में जो है ये शंका न हो कि इससे और भी कुछ जानना बाकी रह गया है, क्योंकि वो समझेंगे कि चलो थोड़ा बहुत यहाँ जाना, अब बाकी जो है ओके अन्यत्र मेरे को जानने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा। तो ये जो है विदित शेष अस्तित्व आशंका की निवृत्ति के लिए कुछ बाकी है, से जानने योग्य कोई तत्व बाकी है, ये जो है ये शंका की निवृत्ति के लिए कहा कि इससे अब कुछ भी शेष नहीं है। क्योंकि ये तो ठीक है ब्राह्मण भाग की उपनिषद है, किंतु इसका जो मंत्र भाग है, मंत्र भाग की उपनिषद में जो है शौनक वगैरह का जो संवाद है, शौनकादि ऋषियों का, और जो है उसमें जो शिष्य ने प्रश्न किया है कि कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, जो है ये किसके जान लेने पर, शौनक जी ने प्रश्न किया कि किसके जानने पर, किसके जान लेने पर इदम सर्वम विज्ञातम भवति, इदम कारास्पद संपूर्ण जो है दृश्यमान संसार है, कार्यजात है, वो किसको जानने पर जान लिया जाना जाता है। तो वही तत्व का बोध यहीं पर भी पिपलाद जी ने कराया है। इसलिए जो है अब कोई जो है विदित शेष नहीं बचता है, तो विदित शेष के अस्तित्व की आशंका की निवृत्ति के लिए पिपलाद जी ने कहा न अतः परम अस्ति, इससे और कोई प्रकृष्टतर अब या वेदितव्य शेष नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि कृतार्थ बुद्धि जननार्थम च, शिष्यों के हृदय में कृतार्थता की बुद्धि उत्पन्न हो जाए, इसलिए पिपलाद जी ने कहा कि अतः परम नास्ति, कृतार्थता बुद्धि यानी जो है अब हम कृतार्थ हो गए, कृत अर्थ यानी प्रयोजन हमारा समाप्त हो गया, कृतार्थता का अर्थ होता है अर्थकृत, अर्थ यानी प्रयोजन, जो भी मनुष्य शरीर में लेने योग्य लाभ था वो लाभ जो है वो यही है, इससे और श्रेष्ठ लाभ नहीं है, वो लाभ हम लोगों ने पा लिया। इस प्रकार का संतोष जो है विश्वास इसके अंतःकरण में हो जाए, ये ना मन में रह जाए कि अभी हमको कुछ और कर्तव्य शेष रह गया है, ज्ञानोत्तर काल में फिर कोई कर्मानुष्ठान बाकी है या कोई साधन करना बाकी है, ये जो है संदेह न रह जाए, इसलिए पिपलाद जी ने कहा था परम नास्ति, अब इससे आगे को और कोई प्रकृष्टतर वेदितव्यम नहीं है।
तो इस तरह से सज्जनों जब पिपलाद जी ने कहा, तब फिर अब शिष्यों ने क्या किया गुरु जी के प्रति। शिष्यों ने जो है ज्ञान पाया, गुरु जी ने ज्ञान प्रदान कर दिया और संपूर्ण रूप से ज्ञान प्रदान कर दिया, और ये भी कह दिया कि अब इससे और कोई श्रेष्ठ नहीं है, तुम लोग कृतार्थ हो गए। अब जो है शिष्यों ने क्या किया, वो जो है श्रुति 8वीं कंडिका में बता रही है। अब 8वीं कंडिका का विचार करते हैं। देखो, उच्चारण करते हैं। ते तमर्चयन्तस्त्वं हि नः पीता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयसीति नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। अब संधि विग्रह करते हैं। ते तम अर्चयन्तः त्वं हि नः पिता यः अस्माकं अविद्यायाः परं पारं तारयसि इति नमः परम ऋषिभ्यः नमः परम ऋषिभ्यः। तो देखिए, ये जो है कंडिका का सामान्य अर्थ आपको बता करके फिर भाष्य में ले चलते हैं। अब देखिए, इसको वाक्य क्रम में बिठाते हैं। ते तम अर्चयन्तः, तम ही नः पिता। देखो, एक पंक्ति पहले बना लेते हैं। पहले ते तम अर्चयन्तः, ते मने जो है श्रुति जो है बता रही है। ते से अभिप्राय है ये जो है सुकेशा भारद्वाज आदि जो शिष्य है, वो सुकेशा भारद्वाज जो शिष्य ने क्या किया, तम अर्चयंत। तम यानी जो पिपलाद जो गुरु जी है, पिपलाद गुरु जी को अर्चयंत, अर्चन करते हुए सुकेशा भारद्वाज आदि जो शिष्यों ने गुरु जी को पूजन करने लगे। पिपलाद गुरु का जो है पूजन किया। पूजन करते हुए क्या, जो चालू वर्तमान क्रिया है अर्चयंत, पूजन करते हुए क्या किया, पूजन से अभिप्राय है सबसे पहले शीर से जो है प्रणिपात किया और पादयोः पुष्पांजलि प्रक्षेप किया। गुरु जी के चरणों में जो है पुष्पांजलि प्रदान की। पुष्पांजलि चरण स्पर्श करते हुए, पुष्प प्रदान करते हुए जो है फिर ये सुकेशादि भारद्वाज जी जो है शिष्यों ने गुरु जी को क्या कहा, तो श्रुति ने जो है शिष्यों का वचन को बताया। त्वं ही नः पिता, शिष्यों ने कहा गुरु जी को कि तुम मने हे पिपलाद जी आप ही नः पिता, ही यह निश्चयात्मक है। नः यानी अस्माकम पिता, हमारे पिता आप ही है, आप हमारे पिता। अब पिता क्यों कहा, गुरु कहना चाहिए था। तो देखिए, पिता इसलिए कि पिता कहते हैं जनक को, तो यहाँ पर भी जो है जनकत्व घट जा रहा है, क्योंकि ब्रह्म शरीर जो है उसके जनक होने से, विद्या के द्वारा ब्रह्म शरीर जो है विद्या प्रदान करके ब्रह्म शरीर का जनक होने से शिष्यों ने गुरु जी का कहा कि आप हमारे जनक है, पिता है। यह अस्माकम अविद्या परम पारम तारयसि, उसका कारण खुद शिष्यों ने बताया कि यह मैंने आपने ही अस्माकम यानी हम शिष्यों को अविद्या परम पारम तारयसि, अविद्या यानी जो विपरीत ज्ञान रूप जो अविद्या है, जो विपरीत ज्ञान जन्म जरा मरण रोग दुख आदि जो महादधि है, उस का जो है वो वह विपरीत ज्ञान कारण था। तो उस महोदधि से यानी ये संसार सागर से आपने हमको परम पारम तारयसि, आपने हमको संसार रूपी सागर से ऐसे पार कर दिया जो परम परम का अर्थ अपुनरावृत्ति लक्षण, फिर जहाँ से वापस नहीं लौटना पड़ता है, इस प्रकार का पार कर दिया हमको आप ये महोदधि से जो है पार कर दिया कि जहाँ से फिर पुनः वापस लौटना नहीं पड़ता है। परम का अर्थ है जो है पुनरावृत्ति रहित, पारम यानी मोक्ष जो है तारयसि यानी विद्या रूपी प्लव प्रदान करके आपने हम लोगों को इस महोदधि से पार कर दिया है गुरु जी।
इति त्वं नः पिता, इसलिए जो है आप हमारे पिता है। और उसने नमः परम ऋषिभ्य, अब जो अंत में जो है परम ऋषिभ्य यानी ब्रह्म विद्या संप्रदाय जो करता जो ऋषि है उसको नमः यानी में हमारा नमस्कार हो। नमः परम ऋषिभ्य यानी ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्य नमः। ये जो है अभ्यास जो है एक तो ग्रंथ की समाप्ति के लिए और आदर के लिए भी बताया। अब जो है इसको भाष्य से आपको इसका अर्थ बताते हैं। तो हम जो है भाष्य पढ़ रहे हैं, आप लोग देखिए भाष्य को। ततस्ते शिष्या गुरुणा अनुशिष्टा स्तम गुरुं कृतार्थः संतो विद्या निष्क्रयम् अपश्यन्तः किं कृतवन्तः इति उच्यते। अर्चयन्तः पूजयन्तः पादयोः पुष्पाञ्जलि प्रकीर्णेन प्रणिपातेन च शिरसा किम ऊचु इति आह त्वं हि नो अस्माकं पिता ब्रह्मशरीरस्य विद्या जनयितृत्वात् नित्यस्य अजर अमरस्य अभयस्य यः त्वम् एव अस्माकं अविद्याया विपरीत ज्ञानात् जन्म जरा मरण रोग दुखादि ग्रहाद अविद्या महोदधेर्विद्या प्लवेन परम अपुनरावृत्ति लक्षणं मोक्षाख्यं महोदधे इव पारं तारयसि अस्मान् इति। अतः पितृत्वं तव अस्मान् प्रति उपपन्नम् इतरस्मात् इतरोपि हि पिता शरीरमात्रं जनयति तथापि स प्रपूज्यतमो लोके किमु वक्तव्यम् आत्यन्तिक अभयदातुः इति अभिप्रायः। नमः परम ऋषिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो नमः परम ऋषिभ्य इति द्विर्वचनम आदरार्थम। अब देखिए ये जो भाष्य का उच्चारण कर दिया आप लोग देखिए। मूल कंडिका में सबसे पहले ते और तम पद है। सबसे पहले पंक्ति में देखिए ततः के बाद जो ते पद है वो मूल श्रुति का है। उसके बाद जो है ते का भाष्य हुआ शिष्या। किस प्रकार के शिष्य, शिष्य का विशेषण बताया गुरुणा अनुशिष्टा शिष्य। उसके बाद जो तम पद है वो मूल श्रुति का पद है। तम तम का भाष्य हुआ गुरुम गुरुम कृतार्थ संत इत्यादि विद्या निष्क्रयम् अपश्यन्तः। इसके बाद जो है उच्चते के बाद जो अर्चयन्तः ये जो पद है वो मूल कंडिका का पद है। उसके बाद अगली पंक्ति में त्वम ही नः ये मूल श्रुति का पद है। अस्माकं के बाद पिता है वो भी मूल श्रुति का पद है, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगली पंक्ति में यह यस्तम एवं के बाद यह अस्माकं अविद्याया एवं के बाद अस्माकं अविद्याया ये जो है वो भी मूल श्रुति का पद है। उसके बाद जो है परम पुनरावृत्ति लक्षणम में जो परम पद है वो मूल श्रुति का पद है। और उसी पंक्ति में आगे पारम तारयसी ये भी मूल श्रुति का पद है। तारयसी के बाद असमान पर भाष्य किया और असमान के बाद इति पद है वो मूल श्रुति का पद है। और अंत में जो है नम परम ऋषिभ्य दो बार वो श्रुति का पद है। अब देखिए ततः ततः पद जो है वो सातवीं कंडिका की जो बात समाप्त हुई उसके बाद जो शिष्यों ने क्या किया, गुरु जी ने तो कह दिया कि मैंने आपको जो बोध जो वेदितव्य तत्व है उस तत्व को मैंने तुम लोगों को बता दिया। अब इससे और कोई अधिकतर कोई जो है जानने योग्य बाकी नहीं रह जाता है। इस ब्रह्म के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाता है। ततः तो उसके बाद अब शिष्यों ने गुरु जी के प्रति क्या किया, तो ते मने ते पद श्रुति में जो ते पद का अर्थ है शिष्या, वो शिष्य सुकेशादि। किस प्रकार के शिष्य, तो शिष्य का विशेषण गुरुणा अनुशिष्टा। पिपलाद गुरु जी से अनुशिष्ट हुए जो शिष्य, अनुशिष्ट यानी उपदेश प्राप्त जो शिष्य है, उन्होंने क्या किया, तम अर्चयंत जो मूल में आया ना, तम अर्चयंत, तम से क्या लिया जाएगा, गुरुम, वो गुरु को गुरु जी की जो है पूजा करते हुए। क्यों पूजा की, कृतार्थ संत,
कृतार्थ होने के फलस्वरूप गुरु जी की पूजा, बस इससे और अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कृतार्थ संत गुरु जी से ब्रह्म तत्व का बोध पाने के बाद शिष्यों के हृदय में ये जो है अनुभव हो गया कि अब हम कृतार्थ हो गए, ब्रह्म को हम लोग ने जान लिया है। तो इस प्रकार की कृतार्थता बुद्धि से और फिर लगा कि विद्या निष्क्रयम अपश्यन्तः किम कृतवन्त इति, गुरु जी को पूजते हुए और कृतार्थ होने के बाद फिर जो है शिष्यों ने उसकी पूजा की गुरु जी की, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते थे। विद्या निष्क्रयम अपश्यन्तः, विद्या निष्क्रिय मैंने जो गुरु जी ने जो विद्या प्रदान की, उस विद्या प्रदान करने के फलस्वरूप उसके अवेज में कुछ भी इस संसार में देने योग्य पदार्थ नहीं है। ऋण को अदा करने के लिए विद्या का जो ऋण प्रदान जो है प्रदान करने के लिए संसार में कोई चीज नहीं हो सकती है। तो अपश्यंत नहीं देखते हुए किम कृतवंत, वो प्रश्न किया गया। उन्होंने फिर शिष्यों ने क्या किया, गुरु जी से बोध प्राप्त करने के बाद जब कृतार्थ हो गए, उसके बाद उन शिष्यों ने किम कृतवंत क्या किया इति, इस प्रकार का प्रश्न होने पर श्रुति कह रही उच्यते अर्चयंत, अर्चयंत त्वम ही नः पिता, ऐसा कहा। अर्चयंत यानी पूजयंत, पूजा करते हुए उन्होंने पूजा की। पूजयंत यानी पादयोः पुष्पांजलि प्रकीर्णेन प्रणिपातेन च शिरसा। अर्चयंत यानी अर्चन का सामान्य अर्थ होता है पूजा, तो पूजा से भी अभिप्राय है पादयोः पुष्पांजलि प्रकीर्णेन, पादयो गुरु जी के चरण कमल में पुष्पांजलि प्रकीर्णेन, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, प्रकीर्णेन यानी पुष्प बिखेरते हुए, यानी और क्या किया, प्रणिपातेन च शिरसा, मस्तक से शीर से प्रणिपात किया। प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, ये तीन जो है ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए साधन है, तो वो किया। फिर जो है एक पूजा करते हुए फिर क्या किया उन्होंने, और कुछ बोले कि नहीं, तो के पूछा प्रश्न पूर्वक जो है अगली पंक्ति को उठा रहे भाष्यकार। त्वम ही न पिता, ये जो पंक्ति है उसको प्रश्न पूर्वक उठा रहे। किम ऊचो यानी क्या बोले, वो पूजा करते हुए प्रणिपात करते हुए गुरु जी के चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करने के बाद वो शिष्य जो है गुरु जी के प्रति क्या बोले, तो श्रुति कह रही है त्वम ही नो पिता, जो शिष्य के वचन है, त्वम ही नः पिता। शिष्यों ने गुरु जी के लिए कहा कि त्वम यानी आप, ही माने निश्चय रूप से, नः पिता, नः माने अस्माकम, यानी सभी ये 6 ऋषि है, उन्होंने जो है गुरु जी को कहा कि आप ही हमारे पिता है। पिता, पिता क्यों कहा, पितृत्व कैसे है गुरु जी के अंदर, तो कहा ब्रह्म शरीरस्य विद्या जनयित्रित्वात् नित्यस्य अजर अमरस्य अभयस्य। तो कहते हैं देखो ब्रह्म शरीर जो है ये वर्तमान शरीर के जो जनक है उसको पिता कहते हैं, जिससे हमको ये जो है 5 भौतिक देह मिला है। सामान्य रूप से पिता शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जाता है, शरीर के जनक के लिए किया जाता है। तो यहाँ जो है ये पितृत्व का अर्थ कैसे घट सकता है, कौन से शरीर को जो शरीर के जनक है, तो भाष्यकार लिखते ब्रह्म शरीर के जनक है। गुरु जी ब्रह्म शरीर के जनक है, जो है सामान्य पिता जो है ये 5 भौतिक शरीर को प्रदान करते हैं, गुरु जी जो है ब्रह्म शरीर प्रदान करते हैं, इसलिए गुरु जी के अंदर पितृत्व घट जाता है। कैसा ब्रह्म शरीर, तो भाष्यकार ने ब्रह्म शरीर का विशेषण बताया नित्यस्य ब्रह्म शरीरस्य। देखिए ये जो है 5 भौतिक शरीर जो है वो तो अनित्य शरीर है, और अजर ब्रह्म शरीरस्य, ये ब्रह्म शरीर ऐसा है जो कभी वृद्ध नहीं होता है। अमरस्य, और ये ब्रह्म शरीर ऐसा है कभी मरता नहीं है। और अभयस्य, जो भय से रहित है ऐसा ब्रह्म शरीर। तो जो सामान्य शरीर है वो तो अनित्य है, वृद्धावस्था से ग्रस्त है,
मृत्यु का ग्रास है और भय प्रतिपद बना रहता है। इस प्रकार का जो शरीर जो जिससे प्रदान प्राप्त होता है उसको पिता कहते हैं। तो ये गुरु जी ने भी इस प्रकार का अजर, नित्य, अजर, अमर और अभय ब्रह्म शरीर जो है वो उन्होंने प्रदान किया। किससे प्रदान किया? विद्या जनयित्रित्वात्, विद्या प्रदान करके ये ब्रह्म शरीर को उन्होंने प्रदान किया, जन्म दिया। ब्रह्म शरीर का जो है उन्होंने प्रदान किया, इसलिए जो है गुरु जी पिता है। तम ही नः पिता। और आगे क्या शिष्यों ने कहा कि यह अस्माकम अविद्याया परम पारम तारयसी। यह मने त्वम एवं, हे गुरु जी आपने एवं मने अस्माकम अविद्याया, हम लोगों को अविद्या से आप लोगों ने पार कर दिया है। भगवान आपने हमको अविद्या से पार कर दिया। अविद्या यानी अविद्या का अर्थ कर रहे भाष्यकार विपरीत ज्ञानात, विपरीत ज्ञान रूप जो अविद्या है वो उससे, और जन्म जरा मरण रोग दुख आदि ग्रहाद, अविद्या से भी विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान से भी अर्थ है जन्म जरा मरण रोग दुख आदि जो ग्रह है उस ग्रह से आपने हमको पार कर दिया। और भी अविद्या महोददेहे विद्या प्लवेन, अविद्या का लंबा चौड़ा अर्थ किया। अविद्या क्या है? विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान के फलस्वरूप जन्म जरा मरण रोग दुख आदि जो है वो ग्रह हमेशा बने हुए रहते हैं, वो अविद्या के रहते हुए ही होंगे। तो अविद्या जो है महोदधि है, महासागर है। अविद्या रूपी जो महासागर है जिसमें जन्म जरा मरण रोग दुख आदि से ग्रसित हो रहे थे सब प्राणी, तो ऐसी अविद्या रूपी महोदधि से, महोदधि यानी महासागर से विद्या प्लवेन, विद्या जो है विद्या रूप जो है नौका प्रदान कर दी गुरु जी ने। तो विद्या प्लवेन, विद्या रूपी प्लव यानी जो है नौका में बैठ करके कि हे गुरु जी आपने हम लोगों को परम पारम, परम का अर्थ हुआ अपुनरावृत्ति लक्षणम मोक्षाख्यम, परम पार को प्रदान कर दिया। परम का अर्थ जो पुनरावृत्ति जिसकी नहीं होती है, फिर जिस ब्रह्म का बोध होने पर पुनरावृत्ति नहीं होती है, ऐसा जो मोक्ष हम प्राप्त कर गए हैं। अपुनरावृत्ति लक्षणम मोक्षाख्यम। महोदधेः इव, जैसे महोदधि से पार किया जाता है वैसे ही जो है आप जो हमको संसार सागर से पार कर दिया। महोदधेः इव, जैसे महोदधि से प्लव, जैसे महासागर को पार करना है तो प्लव में बैठ जाते हैं तो पार हो जाते हैं, वैसे ही जो है महासागर संसार रूपी महासागर में आपने विद्या रूपी प्लव में आपने हम लोगों को बैठा दिया, इसलिए हम पारम तार्य से आपने हमको जो है पारम तार्य से आपने हमको तार दिया इस संसार सागर से। अस्मान, अस्मान हम लोगों को, इति अस्मान मन हम लोगों को षष्ट्यंत जो है द्वितीयांत परिणित कर लेना है। इति ये जो मूल है, इति में जो है मूल श्रुति का ये इति पद है। अतः पितृत्वम तब, इसलिए जो है आपके अंदर पितृत्व है। अस्मान प्रति उपपन्नम, हम लोगों के प्रति आप में पितृत्व उत्पन्न हुआ। इतरस्मात्, इतरस्मात् माने जो अन्य, मुख्य जो है पितृ शब्द जो है इस शरीर के जनक के लिए कहा जाता है। तो अब यह ब्रह्म शरीर भी, ब्रह्म शरीर आपने प्रदान किया हमको, इसलिए आपके अंदर पितृत्व इस कारण से है। देखिए आगे क्या लेते भाषा, इतरोपि ही पिता शरीर मात्रम जनयति तथापि स प्रपूज्यतमो लोके किमु वक्तव्यम आत्यंतिक अभय धातु इति अभिप्रायः। यानी शिष्यों का अभिप्राय ये है कि इतरोपि ही पिता, यानी जो सामान्य रूप से जो है इस शरीर के जो पिता है वो शरीर मात्रम जनयति, वो तो जो है पांच भौतिक शरीर मात्र को ही प्रदान करते, जन्म देते हैं। तथापि तो भी स प्रपूज्यतम लोके, फिर भी इस लोक में जो है पिता है वो देव के समान जो है पूज्यतर है और परिचार्य है, सेव्य है, और वो जो है स्वामी है। तो फिर किमु वक्तव्यम, कैमुतिक न्याय से कहते हैं किमु वक्तव्यम, तो उसका तो क्या कहना कि जिसने आत्यंतिक अभय धातु, आत्यंतिक जो है
अभय प्रदान जो है, अभय जो शरीर प्रदान किया, नित्य अजर अमर जो शरीर प्रदान किया, तो उसकी पूजा हो, वो पूज्यतम हो, तो उसका तो क्या कहना है, उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। और जो है भाष्य टीकाकार इसमें एक स्मृति का श्लोक जो है उल्लेख करते, जनकश्चोपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छति अन्नदाता भयत्रता पंचेते पितरा स्मृता। देखिए हमारे यहाँ ये जो है 5 को पिता कहा जाता है। एक तो जनक, जिससे शरीर की प्राप्ति हुई, वो उसके लिए मुख्य पिता। उपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छति, जिससे विद्या प्राप्त की जाती है, गुरु, उसके लिए भी पिता शब्द का प्रयोग होता है। अन्नदाता, जो है भोजन प्रदान करते लिए, वो भी पिता ही है। भयत्राता, जो भय से दूर करते, रक्षा करते हैं, ये जो है उपनेता। एक तो जनक, उपनेता, और ये जो विद्या प्रदान करते हैं, और अन्नदाता और भयत्राता, ये जो है 5 को जो है वो कहते हैं पितर कहे जाते हैं। तो जो है गुरु जी ने यहाँ पर जो है विद्या प्रदान की है। यश विद्या प्रयच्छति, विद्या प्रदान करने वाले गुरु जी के लिए भी पिता शब्द का प्रयोग होता है, इसमें कोई गलत नहीं है। नमः परम ऋषिभ्य, अंत में जो है श्रुति में ये पद आया है, परम ऋषिभ्य नमः। परम ऋषिभ्य ने ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्य नमः, ब्रह्म विद्या संप्रदाय करने वाले ऋषि को नमस्कार है। नमः परम ऋषिभ्य इति जो है द्विवचन, 2 बार ये जो परम ऋषिभ्य नमः ये वचन जो है आदर के लिए भी है, और ये ग्रंथ की समाप्ति के लिए भी है। तो इस तरह से सज्जनों, ये जो है संपूर्ण प्रश्न उपनिषद जो है, जो सुकेशादि, भारद्वाज वगैरह जो है, कबंदी का अत्ययन, ये 6 ऋषि ने पिपलाद जी के शरण में जा कर के जो सेवा करते हुए साल भर सेवा की, फिर गुरु जी के प्रश्न के लिए पूछने पर शिष्यों ने प्रश्न किया। 6 ऋषि ने एक एक प्रश्न किया और एक एक प्रश्न का उत्तर पाया 6 ऋषि ने, और इस प्रश्नोत्तर के रूप में 6 ऋषि ने जो है ब्रह्म विद्या प्राप्त की। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के बाद वो कृतार्थ हो गए। यही जो है यहाँ पर इस तरह से उपनिषद की समाप्ति होती है। इति अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद समाप्त। अभद्रम करने में शांति करते हैं। इति प्रश्नोपनिषद 6ठ प्रश्न, और इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवत कृतम प्रश्नोपनिषद भाष्यम समाप्ति गमत। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।